हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद बहादुर थापा एंड आज हम इस वीडियो में देखेंगे CSS ग्रिड ट्यूटोरियल नंबर 1 इन हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। बताना चाहूंगा गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम फाइनली ग्रिड को समझने वाले हैं इन CSS। एंड गाइस इसको हम कुछ वीडियो के पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, सो गाइस बिना किसी देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज अ ग्रिड? ठीक है, अब उसको हम गाइस प्रैक्टिकली देखेंगे, लेकिन आज हम क्या देखने वाले देखिए, ग्रिड अगर आपको यूज करना हो इन CSS, सो गाइस वी हैव सम प्रॉपर्टीज जिसे हमें यूज करना है। सिंपल ग्रिड यूज करने के लिए वी नीड टू यूज सम प्रॉपर्टीज, बात खत्म, और कुछ स्पेशल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, एंड अब कैसे होता है ग्रिड एंड क्यों यूज होता है एंड क्यों ये इतना ज्यादा फेमस हो गया, वो सब कुछ गाइस आज हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए सबसे पहले ग्रिड प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। ऑलराइट, तो वी हैव प्रॉपर्टीज फॉर द पेरेंट एंड देन वी हैव प्रॉपर्टीज फॉर द चिल्ड्रन। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि इन ग्रिड वी हैव प्रॉपर्टीज, लेकिन एक पेरेंट के लिए, दूसरा होता है हमारे पास चिल्ड्रन के लिए। ठीक है, तो आज हम देखेंगे पेरेंट्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले वी हैव दिस डिस्प्ले प्रॉपर्टी। ठीक है, तो बिना किसी देर के हम गाइस डायरेक्टली प्रैक्टिकल में घुसते हैं। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे मैं चल के इस तरीके से लिख देता हूँ HTML। ठीक है, एंड दिस इज इट। कुछ हाई फाई नहीं है। अगर मैं आपको अपना फोल्डर स्ट्रक्चर दिखाऊं, CSS ग्रिड करके मैंने फोल्डर क्रिएट किया हुआ है। वी हैव index.html एंड देन style.css, दिस इज इट। बाकी कुछ एक्स्ट्रा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, मैं बॉडी के ठीक नीचे चलूंगा। मुझे क्या चाहिए गाइस, मुझे एक लेआउट क्रिएट करना है। आप में से बहुतों ने ग्रिड को एज अ लेआउट ही समझा होगा। ठीक है, तो गाइस इसको एक क्लास दे देता हूं मैं इस तरीके से चल के, कंटेनर। ठीक है, अब मैं इसके अंदर चलता हूं। नाउ गाइस मुझे टोटल 9 डिव्स लगेंगे। तो डिव उन सब में कॉमन क्लास होगा, दैट इज आइटम डॉट आइटम्स। ठीक है, हाइफन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉलर, बेसिकली एक शॉर्टकट है, मल्टीप्लाइड बाई मुझे टोटल 9 लगेगा। एंड ये लिखने का बेस्ट पार्ट है, बूम गाइस, सी 1 2 3 4 5 6 ऑटोमेटिक सब आ गए। एंड यही जो सेम आइटम्स 1 आइटम्स 2 जो मैंने लिखा है वो मुझे यहाँ पे भी चाहिए। ठीक है, तो गाइस आप जादू देखो मैं किस तरीके से करता हूँ। इस तरीके से मैंने कंट्रोल डी सबको एक साथ सिलेक्ट की, इन सबको एक साथ कॉपी करूंगा। ठीक है, यहाँ पे चलूंगा इस तरीके से एंड पेस्ट, दिस इज इट। एकदम परफेक्ट हो चुका है। एंड मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि कुछ CSS की क्लासेस है जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ऐड कर चुकी है। तो लिंक डॉट CSS कंट्रोल एस सेव करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं राइट पे चलूंगा, कॉपी पाथ करता हूँ। एक काम करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं ताकि मुझे बाबा चेंज ना करना पड़े। ऑलराइट गाइस, तो अब आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि परफेक्टली सेंटर पे दिखाई दे रहा है। एंड आइटम्स 1 2 3 4 5 6 कुछ मुझे इस तरीके से दिखाई दे रहा है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं, कुछ फैंसी नहीं। नाउ अब हमारा ये पूरा का पूरा काम रहेगा हमारी स्टाइल डॉट CSS के अंदर। ठीक है, सब कुछ है, सिंपल है, कुछ नहीं। बॉडी को मैंने डिस्प्ले फ्लैग्स दे रखा है सेंटर में रखने के लिए। एंड देन गाइस मैंने फॉन्ट साइज दी हुई है। एंड आइटम 1 आइटम 2 जितने भी मेरे टोटल 9 है उन सबको मैंने बैकग्राउंड कलर दिया है। एंड आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि गाइस आज हमें देखना है कि अब हम इसके साथ लेआउट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले मेरा काम होगा, लेट्स इमेजिन मुझे गाइस टोटल यहाँ पे चाहिए 3 कॉलम्स एंड 3 रो। इससे क्या हो जाएगा, 3 into 3 9। तो ऑब्वियसली वी हैव 9 आइटम्स। ठीक है, 3 रो एंड देन 3 कॉलम में कैसे क्रिएट कर सकते हो। देखो गाइस अब ये हम प्योर ग्रिड की मदद से करने वाले। एंड कैसे ग्रिड आपका हेल्प करता है, यहाँ पे देखो इन्होंने बताया कि अगर आपको ग्रिड यूज करना है तो आपको बताना पड़ेगा कि आप किस कंटेनर को ग्रिड कंटेनर क्रिएट करना चाहते हो। एंड वो हम कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डिस्प्ले प्रॉपर्टी। ठीक है, सो मैं यहाँ पे चलूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा इस तरीके से डिस्प्ले एंड देन वी हैव टू राइट ग्रिड, दिस इज इट। आपको याद है एकदम टॉप पे मैंने फ्लैक्स के लिए डिस्प्ले फ्लैक्स लिखा है। उसी तरीके से अगर आपको ग्रिड यूज करना हो सो वी नीड टू राइट डिस्प्ले ग्रिड। नाउ अब आपके ये जो कंटेनर है, ठीक है, याद है हमारा ये जो कंटेनर है, इसके अंदर ये सब पे अब हम ग्रिड यूज कर सकते हैं। अब ये हमारा पेरेंट कंटेनर एज ए ग्रिड कंटेनर बन गया। उसके बाद वी हैव समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये 2 प्रॉपर्टीज है। ठीक है, सबसे पहले देखो मैं आप लोगों को यहाँ पे लेके चलना चाहूंगा, हमें 3 रोज एंड देन 3 कॉलम चाहिए। ठीक है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, 3 रोज एंड 3 कॉलम। एंड आई थिंक गाइस यहाँ पे मुझे कलर दिख जाना चाहिए था लेकिन नहीं दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे आइटम्स लिखा है खाली मैंने एंड यहाँ पे हमने लिखा है आइटम्स। ठीक है, तो वंस अगेन गाइस कंट्रोल शिफ्ट एंड L, देखो सब एक साथ सिलेक्ट हो गए एंड बस मैंने एक साथ एंड बूम गाइस, सिर्फ मुझे 2 की को प्रेस करना पड़ा एंड मेरे सब एस गायब हो गए। यहाँ से देखो था ना कितना ऑसम। टॉप पे आप लिंक देख सकते हो गाइस, शॉर्टकट्स VS कोड एडिटर के, जरूर चेकआउट कीजिएगा। अब अगर मैं यहाँ पे चलूंगा, बूम गाइस, सी कितना ऑसम मुझे दिखाई दे रहा है, सबको अपना अपना कलर मिल चुका है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, डिस्प्ले ग्रिड तो हमने लिख दी। नाउ मुझे टोटल 3 कॉलम्स लगेंगे। ठीक है, सो टू गेट द 3 कॉलम्स हमें ग्रिड में वी नीड टू राइट ग्रिड टेम्पलेट एंड देन कॉलम्स आपको लिखना है। अब मुझे 3 कॉलम चाहिए तो मैं इस तरीके से 3 लिखूंगा, वो काम नहीं करेगा। कॉलम मतलब बेसिकली गाइस अब हमें टोटल उसकी विड्थ बतानी, क्योंकि कॉलम साइड बाय साइड होता तो हमें विड्थ बताना कि कितना कितना विड्थ का कॉलम हमें लगेगा। मैं लिख रहा हूँ 200 पिक्सल का विड्थ,
200 पिक्सल का विड्थ एंड देन अगेन 200 पिक्सल विड्थ। तो बेसिकली मुझे 3 कॉलम चाहिए, तीनों की विड्थ कॉमन होगी 200 200 200। अगर मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ कैसे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो 200 200 200 एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप है। ठीक है, मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा एंड दैट इज़ कि मेरा ये जो कंटेनर है, सपोज इस कंटेनर का बैकग्राउंड कलर अगर मैं यहाँ पे चल के ब्लैक कर देता कुछ इस तरीके से कंट्रोल एस से, तब आपको पता चलता है कि ये जो ब्लैक दिखाई दे रहा है वो मेरा कंटेनर है एंड उसमें मैंने सिर्फ 200 200 200 यूज़ किया, टोटल 600 स्पेस उन्होंने खाली एंड एग्जैक्टली वो 1200 दिया है मैंने टोटल विड्थ। ठीक है, एंड अगर अब मैं यहाँ पे इस तरीके से 400 लिख देता, क्योंकि 400 400 एंड देन 400 कितना हो जाता है 1200, तो वो ब्लैक वाला पोर्शन मुझे दिखेगा नहीं, कंप्लीट पूरा स्पेस ले लेगा। देखो कितना औसम था ये। ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी मैं 200 ही रख रहा हूँ एंड ये जो पोर्शन है, ठीक है, इसको मैं बैक चल के इसका जो कलर है गाइस वो सेट करना चाहूँगा। परफेक्ट, चलो ठीक है, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, बैक टू नॉर्मल। मैंने टोटल कितने कॉलम बना लिए, 3 कॉलम बना लिए, मुझे अभी 3 रोज चाहिए। आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि ये ऑटोमेटिक 1 2 एंड देन 3 ऑटोमेटिक 3 रोज में आ चुका है, लेकिन मुझे रोज की थोड़ी सी जो हाइट होती है उसको मुझे इंक्रीज करना है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे चलूँगा ग्रिड टेम्पलेट एंड देन गाइस आपको लिख देना है इस तरीके से यहाँ पे रोज। ठीक है, अब आपको जब रोज की बारी आती है तब आपको हाइट उसका डिफाइन करना रहता है। मैं हाइट लिखता हूँ अगेन सेम 200 पिक्सल। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ इस तरीके से कॉपी पेस्ट एंड देन अगेन पेस्ट। लेट्स सी क्या होता है। आप गाइस आप देख सकते हो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है एंड ये बहुत ही ज़्यादा औसम दिखाई दे रहा है। कम कर दूँ, ठीक है, तो इस तरीके से आपने गाइस अपना 3 कॉलम एंड देन 3 रोज आपने बहुत ईजिली इसको क्रिएट कर लिए। हम इसको और बेटर कर सकते थे, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि रोज जो है, ठीक है, विड्थ तो टोटल इतना है ना, तो मैं अब यहाँ पे चलता हूँ इस तरीके से चल के यहाँ पे मैं 400 लिख देता हूँ। अब आप ध्यान से देखना गाइस कितना ऑसम दिखाई दे रहा है। तो विद द हेल्प ऑफ ग्रिड अब आप बहुत क्लियरली जितने भी आपके आइटम्स है उन सबको इक्वल विड्थ इक्वल कॉलम देके कितने भी आपको जो भी रोज या कॉलम्स का जो कॉम्बिनेशन चाहिए उस पर आप उसको ढाल सकते हो। बस आपको ये 2 प्रॉपर्टी लिखनी एंड देन आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको और चीज़ दिखाना चाहूँगा। लेट्स इमेजिन कि आपको इनके बीच में गैप चाहिए। ठीक है, लेकिन गैप दिखाने से पहले बहुत ऑसम चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अगर आप इंस्पेक्ट पे चलते हो, लेआउट पे अगर आप चलते हो, ठीक है, यहाँ पे अगर आप अपने कोड को देखते हो तो वी हैव अ ग्रिड ओवर हियर, कंटेनर के बाजू में क्लिक करती एंड बूम गाइस, देखा आपको यहाँ पे ग्रिड रो नंबर, ठीक है, ग्रिड रो लाइन नंबर कह सकते हो, ग्रिड कॉलम लाइन नंबर आपको दिखाई दे रहा है एंड टोटल हमारे इस ग्रिड कंटेनर में, ठीक है, कितने रोज के लाइन नंबर है। रोज देखो 1 2 3, कहने को तो 3 ही रोज है, बट अगर हम लाइन नंबर की बात करते हैं वी हैव अ टोटल 1 2 3 4, टोटल 4 लाइन नंबर है। ठीक है, 4 रो लाइन नंबर से, कॉलम भी सेम वही 4 है। ठीक है, अब मुझे इनके बीच में स्पेस, आप देख सकते हो ऑलरेडी वी हैव दिस डॉटेड लाइन जो बता रहा है कि हाँ ये डिव यहाँ पे अलग हो रहा है, दोनों को सेपरेट कर रहे हैं ये डॉटेड लाइन। आई नीड अ गैप, मुझे गैप चाहिए कॉलम वाइज। ठीक है, मुझे कॉलम वाइज गैप चाहिए। देखो कितना सिंपल है, मैं यहाँ पे लिखूंगा इस तरीके से ग्रिड, ठीक है, कॉलम एंड देन गाइस मैं लिख दूंगा गैप। इस तरीके से आपको कितना गैप चाहिए, मुझे ज़्यादा नहीं, मुझे खाली 30 पिक्सल का गैप चाहिए एंड बूम गाइस सी नाउ वी हैव अ 30 पिक्सल का गैप कॉलम वाइज। मतलब ये अब बेस्ट पार्ट है कि चाहे आपने जितनी भी रोज या कॉलम क्रिएट की इक्वली 30 पिक्सल का गैप वो आपको दे देगा कॉलम वाइज हर जगह। आप देख सकते हो नाउ हियर वी हैव आवर गैप। अब उसी तरीके से सपोज अगर आपको रो वाइज गैप चाहिए थे देन गाइस आप यहाँ पे बहुत इजीली लिख सकते हो ग्रिड, इस तरीके से आपको लिख देना है रो, ठीक है, एंड देन आपको लिख देना है गैप, दिस इज इट एंड सेम लेट्स गो विथ 30 पिक्सल, कंट्रोल एस सेव एंड बूम गाइस आप देख सकते हो वी हैव अ रो वाइज गैप एंड कितना ऑसम हमें ये दिखाई दे रहा है। एंड आप बहुत क्लियरली देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस न्यू इंस्पेक्ट टूल्स, ठीक है, हमारे यहाँ पे जो हमें प्रोवाइड किया गया है, आप बहुत इजीली सब कुछ देख सकते हो। देखो गाइस आपको साइज भी बता रहा है 400 बाई 400, 400 बाई 400, 200 बाई 200, सब कुछ आपको ये बता देता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि ये जो 2 चीज़ें हैं दैट इज ग्रिड कॉलम गैप एंड देन ग्रिड रो गैप। ठीक है, ये बहुत अच्छा है, इसको हम और शॉर्ट में लिख सकते थे कि अब बहुत क्लियरली हम ये देख सकते हैं ना कि जो रो है जो कॉलम है दोनों की जो वैल्यू है वो सेम है, दैट इज योर 30 पिक्सल। तो आप सिंपली ग्रिड ग्रैप, दिस इज इट, खाली ग्रिड में आपको कितना गैप चाहिए बोथ रो एंड देन कॉलम वाइज, तो 30 पिक्सल आपको चिपका देना है इस तरीके से एंड दिस इज इट। तो एटलीस्ट अब आपको ये 2 लाइन्स के कोड जो है लिखने नहीं पड़ेंगे, वो आपका एक लाइन में हो जाएगा एंड द रिजल्ट विल बी द सेम, रिजल्ट आपका एकदम सेम रहेगा। सो गाइज दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही एंड आई रियली होप गाइस आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद होगा, क्योंकि इतना भी अगर हमने कर लिया तो गाइस ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप में से बहुतों ने देखा होगा आवर सर्विसेज वाला जो कॉलम्स रहता है
जो सेक्शन रहता है उसमें 1 2 3 1 2 3 इसी तरीके से तो होता है। एंड और क्या चाहिए आपको, ठीक है। अभी आप एक चीज देख सकते हो कि अगर इसको मैं ऐसे करता हूँ गाइस, वी हैव दिस हॉरिजॉन्टल बार, इट मींस कि ये रेस्पॉन्सिव नहीं है। तो गाइस अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम इसको रेस्पॉन्सिव कैसे बना सकते हैं, और भी बहुत स्पेशल यूनिट्स जो हमें समझना जरूरी है। एंड अगर वो सब हम धीरे धीरे समझेंगे तो हमारी लाइफ बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाएगी। तो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। ये जो वेबसाइट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। एंड ये जो कोड मैंने लिखा गाइस अपने वेबसाइट thapatechnical.com में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, लिंक नीचे होगा, आप जरूर इसका कोड चेकआउट कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है। गाइस आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी होगी। एंड बताना चाहूंगा गाइस, अभी तक अगर आपने मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटे दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।